अज़ान मोहतरम इसाले सवाब की मजलिस है और माह अज़ा माह मुहर्रमुल हराम की भी आमद है। उसी सिलसिले में बहरहाल चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में। इंसान जानता है और ख़ास तौर पे मुसलमान का तो ये ईमान है कि ये दुनिया, ये ज़िंदगी उसकी टेम्परेरी है, मौक़त है। असल ज़िंदगी उसकी दूसरी तरफ है जिसके लिए उसे पैदा किया गया है। यही हमारा ईमान है और हम अगर इस बात पे ईमान नहीं लाएंगे तो यकीनन हम मुसलमान नहीं हैं। लेकिन ईमान तो लाते हैं, लेकिन ज़िंदगी में ये ईमान नज़र आना चाहिए। और वो कैसे नज़र आए? इंसान की ज़िंदगी ऐसे गुज़रे कि उसे देख के लगे कि वो इस दुनिया से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन जब मैं अपनी ज़िंदगी देखता हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जानता तो हूँ कि मैं भी मर जाऊँगा एक दिन, लेकिन मैं इस दुनिया में रिश्तों से, चीज़ों से, डेजिग्नेशन से, पोस्ट से मोहब्बत करता हूँ। और ये मोहब्बत फिर मुझसे वो काम करवाती है कि जो मुझे मेरे असल मकसद से दूर कर देती है। असल मकसद इंसान का जो है वो ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि जी दुनिया जो है वो किसी काम की नहीं है और दुनिया को छोड़ दीजिए। नहीं, इस्लाम ये भी नहीं कहता। इस्लाम जहाँ आपको बताता है कि दुनिया ऐसी है वैसी है, या आप आइम्मा अलैहिस्सलाम के बयानात में सुनते हैं कि दुनिया को मौलाए कायनात ने 3 दफ़ा तलाक दे दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया छोड़ दें, आप पहाड़ों में चले जाएं, गारों में चले जाएं। नहीं, अगर ऐसा होता तो परवरदिगार अपने बेहतरीन बंदों को हमारी हिदायत के लिए ना भेजता। उसने अपने बेहतरीन बंदों का इंतखाब किया और हमारी हिदायत का इंतज़ाम किया। और ये इतनी जो पूरी कायनात की तस्वीर खींची जिसमें एक एक चीज़ को हमारे लिए नेमत करार दिया और ख़ुद कहा कि ये जो दुनिया है ये निशानियाँ हैं ये तुम्हारे लिए। किस चीज़ की? मुझ तक पहुँचने के लिए। यानी जिस चीज़ को तुम देखो तुम उसको देखकर मेरी तरफ आओ। खूब ये दुनिया ऐसी है, मतलब आप बोलेंगे मौलाना साहब ने तकरीर कर दी दुनिया बेकार है, मौत की है तो बस जिंदा रहने की क्या ज़रूरत है। ऐसा नहीं है जाने मोहतरम। खूब हम हदीस से सहारा लेते हैं और अपनी मजलिस को मुअत्तर करते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल खुदा क्या फरमाते हैं? दुनिया मज़राउल आखिरा। दुनिया क्या है? आखिरत की खेती है। और आखिरत की खेती का मतलब क्या है? यानी आप इस दुनिया में आपने काश्त करना है, बीज डालना है और फिर उस बीज को आगे भी लेके जाना है। फल कहाँ कटेगा? यानी फसल जो है वो कहाँ कटेगी? वो उस आलम में कटेगी, यहाँ नहीं कटेगी। लेकिन बीज यहीं डालना है, काम यही करना है। जो लोग बहरहाल किसान होते हैं, आप बहरहाल हम तो शहर में रहते हैं, लेकिन अब अगर आप जाएं और रूरल एरियाज़ में, सिंध में जाएं, थोड़ा सा बाहर निकल जाएं तो खेती बाड़ी लोग करते हैं। फसल, हर जो अनाज है, फल है या कोई भी चीज़ है उसकी एक फसल होती है। एक टाइम पर आपने उसका बीज डालना है, फिर आपने पानी देना है, फिर आपने उसको धूप जितनी चाहिए, ज़्यादा धूप हो तो भी नुकसानदेह है, ज़्यादा पानी आ जाए, बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो भी फसल ख़राब हो जाती है। लेकिन हर एक चीज़ को एक रिक्वायरमेंट है। चावल को ज़्यादा पानी चाहिए, उसको आपको पानी के अंदर लगाना है। इसी तरह को फल है, आम के मौसम है जैसे, तो आम गर्मी में ही होगा, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते भाई सर्दियों में क्यों नहीं आ रहा, सर्दियों तक तो ख़राब हो जाएगा। तो हर चीज़ के लिए पहले काम करेंगे तो फिर फल खाएंगे आप। तो दुनिया में जो आप काम करेंगे तो फिर उसका फल आखिरत में पाएंगे। लेकिन अब आप बोले मैं दुनिया में कुछ भी नहीं करूं तो फिर आखिरत में भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो करना है इसी दुनिया में करना है, लेकिन करना कैसे है ये कौन बताएगा? तो इसके लिए परवरदिगार ने 1,24,000 को भेजा कि हमें बताएं कि दुनिया में हमने रहना कैसे है। और यही चीज़ आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी, ख़ास तौर पे जवानों के लिए। बस बातों का था कि इतना अगर हम दुनिया को छोड़ दें, सारे काम नहीं करें तो पढ़ाई भी नहीं करें
जॉब भी नहीं करें, बिजनेस भी नहीं करें, कुछ भी नहीं करें, तो फिर तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया का सिस्टम चलाना है, पूरा इको सिस्टम है कायनात का, इकोनॉमिकल सिस्टम है, चलाना पड़ेगा। आप सबको अपनी ड्यूटी करनी है, लेकिन ये करते हुए कहीं खो ना जाए। घर से निकले हैं जिस मकसद के लिए, उस मकसद के बजाय रास्ते में अगर हम गुम हो गए तो फिर मकसद पे कभी नहीं पहुंचेगी। दुनिया रास्ता है, ये दुनिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इमाम फरमाते हैं मतलब ये रास्ता मुसाफिर खाना है। जैसे आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अब रास्ते में आपको रुकना है, आराम करना है, इस्तराहत करनी है, तो ज़रूरत है मुसाफिर खाने की। लेकिन मुसाफिर खाने में आपने, या होटल में जब ज़ियारतों पे जाते हैं, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह खुदा हम सबको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। करबला जाते हैं, आप होटल में ठहरे हैं, अब आप बोले जी होटल बड़ा ज़बरदस्त है या मतलब फ़लाना है, तो अब आपको थोड़े दिन ठहरना है, वहाँ सारी ज़िंदगी नहीं रहना। तो ये दुनिया भी थोड़ी देर के लिए है। कितनी देर के लिए है? मौलाना साहब थोड़ी देर करते करते 60-70 साल गुजर जाते हैं। तो ये 60-70 साल कुछ भी नहीं है। अभी मतलब हमारे मसरूर भाई, खुदा इनके दर्जात बुलंद फरमाए, पिछले साल हमारे साथ मुहर्रम में, वो कि बहरहाल उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो मजलिस और हर जगह अपनी पूरी एनर्जी से आते रहे और साथ रहे। अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी इतनी लिखी हुई थी, उन्होंने आशूरा गुजारा और उसके बाद उनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई। खूब ज़िंदगी इतनी है, देखने को कितनी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, अपने बच्चों की, माशरे की, कम्युनिटी की। उनके दोस्त अहबाब बैठे हुए कि कितने एक्टिव शख्स थे, लेकिन बहरहाल हर शख्स ने एक ना एक दिन जाना है। सलवात भेजे मोहम्मद। हाँ, जिसको हम इतना जी रहे हैं, इतना ज़्यादा हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ही, कोई ज़्यादा नहीं है। जो आप बुजुर्गों से पूछो तो बैठे हुए, ज़िंदगी कहाँ गई, कहाँ पता ही नहीं चला, ख़त्म हो गई। ये ज़िंदगी पलक झपकने के बराबर भी नहीं है, लेकिन आदमी इसमें कितना अप एंड डाउन करता रहता है, चीज़ें पटकता रहता है, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं होना, आखिर में क्या होगा, मर जाएंगे। तो मर जाएं, मरना तो सब नहीं है। तो इसमें इतना परेशान क्यों है इंसान? परेशानी जाने मोहतरम हमारी अपनी है, ये हमने खुद बनाई हुई है। अगर कोई शख्स खुदा की बारगाह में जाए तो खुदा तो नहीं चाहता अपनी मखलूक को परेशान करे, खुदा तो नहीं चाहता। खुदा तो इतना रहमान है कि उसने अपने मुंतखब बंदों को मुश्किलात में डाला कि कौम ठीक रहे, उम्मत ठीक रहे। आप देखें कि उम्मत की इस्लाह के लिए अंबियों ने कितनी मुश्किलात झेली। हजरत यूसुफ को उनके भाई ने कुएं में डाल दिया, हजरत यूसुफ जिंदान में चले गए, कितनी मुश्किलात। हजरत ईसा को सूली पे चढ़ा दिया, किसके लिए? ये उम्मत के लिए थे, उनको अपनी जात से थोड़ी कुछ था। और आप आइम्मा अलैहिस्सलाम को देखें कि उन्होंने कितनी मुश्किलात झेली हैं। खुद रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद रसूल खुदा फरमाते हैं कि जितनी मुश्किलात मुझ पर पड़ी किसी नबी पे नहीं पड़ी। कितनी मुश्किलात। और फिर उसके बाद उनके घर पे कितनी मुश्किलात पड़ी, उनके जाने के बाद। और आइम्मा की ज़िंदगी देखें, एक इमाम हमारे जो हैं वो 14 साल जिंदान में रहे, किसके लिए? उम्मत के लिए। खुदा तो रहमान है, खुदा उम्मत की इस्लाह चाहता है। सैयदुश शुहदा अपना पूरा घर खानवादा लेकर करबला चले गए, किसके लिए गए? उम्मत के लिए। खुदा को मोहब्बत है। ये जो जिंदगी में मुश्किलात परेशानियां हैं, ये मेरी अपनी है, ये मैंने खुद क्रिएट की हुई है, क्योंकि मैं उसकी बारगाह में सही तरह जाता ही नहीं हूँ। वो तो कहता है तुम मेरे पास आओ तो सही, मैं तुम्हारी हर गिरोह को खोल दूंगा। लेकिन इंसान देखें, हमने उसी की बारगाह में जाना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही की तरफ से आए हैं और अल्लाह ही के पास जाना है। जब आए भी उसी के पास से हैं और जाना भी उसी के पास है, तो दरमियान में अपनी मर्जियां क्यों हैं हमारी? फिर दरमियान में जो थोड़ी देर है, ये थोड़ी देर फिर उसी के लिए गुजारे। यही जिंदगी है कि वहां से आए हैं और वहां
इन्ना लिल्लाह वाह। ये वाह जो है ना, ये बस इतनी सी दुनिया है। ये इतनी देर के लिए इंसान पता नहीं क्या क्या करता है, गुरूर करता है, तकब्बुर करता है, झूठ बोलता है, दूसरे का हक खाता है, जुल्म करता है, हसद करता है, मुनाफिकत करता है, तोहमत लगाता है, क्या क्या कर रहा है इतनी सी देर के लिए। ना रहना है, कोई भी नहीं रहा, ना जायदाद रही, ना माल रहे। जो शख्स भी कब्र में गया, चाहे वो 80 गज के घर में रहता हो या 2000 गज के बंगले में रहता हो, कब्र में तो वो कुछ नहीं लेके जाता। शर्त भी वही है कि सफेद कपड़ा हो, सिला भी ना हो, ब्रांडेड भी नहीं चलेगा। हाँ, करबला से मस हुआ हो तो यकीनन उसमें बरकत है, लेकिन कुछ भी नहीं लेके जा रहा। अब उसके लिए सारी जिंदगी क्या करता है? ये नहीं कि आप मेहनत नहीं करें, काम नहीं करें ना, कहें, लेकिन जो कुछ भी हो लगे तो सही कि इस शख्स ने दुनिया छोड़नी है। मौलाए कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब मौला इरशाद फरमाते हैं कि ताज्जुब होता है मुझे इस शख्स पे कि सारी जिंदगी कमाने में खर्च कर देता है और फिर जो कमाया है उसको अपनी सेहत पे खर्च कर देता है, और जिंदा ऐसे है जैसे उसने कभी मरना ही नहीं, और जब मरता है तो ऐसे जैसे कभी जिंदा ही नहीं था। आपके सामने कितना इंसान भाग दौड़ में लगा हुआ है अपनी जिंदगी। भागें, मेहनत करें, सब करें, हलाल रिस्क कमाएं, कोशिश करें, पढ़ाई करें, सब करें, लेकिन हमेशा याद रखें मौत का वक्त किसी को नहीं पता। कभी भी एग्जिट हो जाएंगे हम इस दुनिया से, कभी भी दुनिया छोड़नी है हमें। पता थोड़ी है कि आप 60 साल रहेंगे, मुझे खुद नहीं पता, मैं नीचे उतर के जिंदा हूं कि नहीं पता, मुझे किसी को भी नहीं पता। तो जहां हमने हर लम्हे जाना है, कभी भी जाना है, उसके लिए तैयार रहना जरूरी है जाने मोहतरम, उसी के लिए तैयार रहें। और ये खुदा का शुक्र है कि बहरहाल हमारे यहाँ कोई दुनिया से चला जाए, उसकी बरसी हो, सोएम हो, तो हम अल्लाह का जिक्र करते हैं और अहले बैत का जिक्र करते हैं। वरना यानी हम यहाँ से जाने के बाद भी कुछ चीज़ें भेज सकते हैं उस मरूम को, वरना बाकी लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया, बहुत बातक़वा शख्सियत थी, और दूसरे आलिम दीन के ख्वाब में आए, देखा मजलिस हो रही है, बाहर खड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि आपका तो इंतकाल हो गया है। बोला आप क्या कर रहे हैं? कहा ये जो मजलिस हो रही है, इस मजलिस में लोग गिरिया करेंगे, रोएंगे इमाम हुसैन पर, तो मैं इनके आंसुओं को जमा करने आया हूँ। कहा क्यों? कहा उस आलम में आंसू नहीं है, जो कुछ है वो यही है, यानी जो कुछ करेंगे वही मिलेगा। सजदा वहां नहीं है, सजदे का नतीजा है, आजादारी का नतीजा वहां है। ज़ियारत